नाइस गाय वाले रोल्स मिलते हैं। तो आई थिंक इसमें मुझे एक मौका मिला जहाँ पे I have a character. A lot of women, and rightly so, are fighting for the right to be happy. मटन पुलाव या कुछ खा रहा हूँ तो फिर वो भी आधा मुझे छोड़ना पड़ता है। So hi Kunal, welcome to IWM Buzz. Big congratulations for this new show. How much Thank you. excitement is there? हाँ, बहुत lot of excitement, lot of nervousness. Yeah. Hoping that audiences react positively to this show. एक बहुत ही अलग कैरेक्टर है ये मेरे लिए, and even the genre of the show, the space of the show is very different for what I generally do. So I'm very very excited and also a little bit nervous. Yeah. But first time हम आपको एक नए किरदार में देखने वाले जो काफी ही अलग है as compared to आपने जो अब तक किरदार किए हैं। तो ये किरदार के लिए आपको क्या एक अच्छी पॉइंट लगी जिससे आपने हाँ कह दिया ये शो? है कि मुझे आज तक जितने सारे रोल्स मिले हैं, नॉट ऑल मगर ज्यादातर मुझे कॉमेडी रोल्स मिलते हैं, लाइट हार्टेड रोल्स मिलते हैं, नाइस गाय वाले रोल्स मिलते हैं। तो आई थिंक इसमें मुझे एक मौका मिला जहाँ पे I have a character who's a little bit grayer, he's a little bit more, उसमें काफी सारा रिमोर्स है, काफी सारा रिप्रेस्ड एंगर है, काफी बैगेज लेके बैठा हुआ है ये बंदा। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल फॉर मी टू डू, और इसीलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था जब मैंने ये कहानी पढ़ी और ये कैरेक्टर के बारे में जब मैंने सुना। तो आई सेड कि जस्ट टू expand the profile and to do stuff that is different, I think this was something very challenging to me. So इसीलिए I was very excited to be a part of this project. Yeah, but Kunal, आजकल no, we are seeing there is more than action films are coming. So why you not fan कि action movie के जगह love story किया जाए? Why thought कि चलो इस बार love किया जाए? वो मैं बहुत ही आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू एक्शन ऑल्सो। मुझे तो आई वुड लव टू डू एक्शन। आई थिंक कि इंडियन ऑडियंसेस आर रेडी फॉर अ रोली पोली एक्शन हीरो, तो मुझे वो भी करना है। वो भी आगे जाके मैं शायद एक्शन करूं या रोमांस भी करूं या हॉरर। आई मीन ऑल दी जॉनर्स बहुत ही एक्साइटिंग है मेरे लिए, मगर कहानी अच्छी होनी चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। एंड आई थिंक कि दैट इज व्हाट इज द मेन थिंग कि मैं कोई एक जॉनर में मुझे फिट नहीं होना है, मुझे सब जॉनर करने हैं, एक्शन भी करना है। मगर इस बार मुझे ये मौका मिला कि मैं एक ड्रामेटिक रोमांटिक स्टोरी का एक हिस्सा बनूं। तो आई थिंक दैट वाज व्हाट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। Yeah. Shooting in such a beautiful location कितना अच्छा लगता था यार, कितना फील और बढ़ जाता था एक्टिंग को लेकर जब इतने अच्छी जगह पे शूटिंग होती थी। आई थिंक वो एक जो नंदिता मैम है जो हमारी डायरेक्टर है, उनका विजन था कि ये कहानी को एक स्केल को बढ़ाना और वो इसको एक अलग अंदाज से लोग भी देख पाए, और ये जो रोमांस का जो माहौल है वो क्रिएट करना ऐसी जगहों में बहुत उसका असर पड़ता है। चाहे आप मसूरी ले लो, देहरादून ले लो, या आप गुलमर्ग ले लो, ये सारी जगहें एक रोमांस का जो माहौल है वो एक ऑटोमेटिकली क्रिएट करती हैं। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट रियली एड्स टू द ड्रामा ऑफ द सीरीज, आल्सो द स्केल एंड द विजुअल अपील ऑफ द सीरीज। तो बहुत मजा आया इन सारी जगहों में शूट करके। So Kunal, अगर बात किया जाए आधा इश्क के बारे में, तो how you will define as a Kunal आधा इश्क? Well, आधा इश्क means जो प्यार हम मतलब उस पे हम एक्ट नहीं कर पाए, जो प्यार अधूरा रह गया, जो प्यार हम चाहते थे कि हाँ काश वो मैं कर पाता, या काश उसका मैं कुछ रिलेशनशिप बन जाती, मगर यहाँ पे ये आधा ही रह गया है। और ये एक रिलेशनशिप की बात नहीं है, इस कहानी में सारे जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो मेरा जो रिलेशनशिप मेरी स्ट्रेंज्ड वाइफ के साथ है, या जो उसका अफेयर चल रहा है किसी और के साथ, या माँ बेटी की अगर आप रिलेशनशिप ले लो, मेरा जो रिलेशनशिप है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, वो सारे रिलेशनशिप्स आधे अधूरे ही रह गए हैं। एंड आई थिंक कि इसीलिए ये आधा इश्क टाइटल इज वेरी वेरी एप्ट एंड वेरी करेक्ट फॉर दिस शो, बिकॉज ये सारे रिलेशनशिप्स में ये जो अनरिक्विटेड लव है, ये जो the love story that was not complete, that is the theme behind the show. So yeah, that is a very apt title for the show.
कुणाल, डू यू फील कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से और मॉडर्नाइज की वजह से रिलेशनशिप में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, डू यू फील द सेम? एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स तो मतलब हमेशा होती थी। आप चाहे तो देख लो कि 20-25 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, आप 100 साल पहले भी ले लो, आप ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा नहीं है कि 50 साल पहले या 100 साल पहले अफेयर्स नहीं होते थे। आई थिंक कि अब क्या हो रहा है कि a lot of women, and rightly so, are fighting for the right to be happy. They are fighting for the right to step out and say कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ इस रिलेशनशिप को लेके, मुझे इससे छुटकारा पाना है और मुझे मेरी जिंदगी में कुछ और चाहिए। And I think that ability to because it comes from a sense of empowerment. It comes from a sense of of being self-reliant also, कि खुद का करियर है, मैं अपनी रूल्स बनाती हूँ, that kind of attitude which is very good that is coming into women. Yes, it leads to complexities in relationships because people are more than willing to step out and say कि मैं खुश नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और करूँ, मैं कुछ और, I want to be with someone else. So I think कि धीरे धीरे as that happens and as the empowerment happens, it's not that it didn't happen before, पहले भी होता था मगर अभी खुले में हो रहा है, it's happening more openly, which is good also, but it is also going to have repercussions on relationships. We will have a lot more marriages that don't last, because क्या है, पहले तो societal pressure था कि भाई जो भी हो, जैसा भी मर्द हो, उसके साथ रहना है, मुझे सहना है, मगर अभी वो situation नहीं रह गया, क्योंकि not all across the country, but in many different sections of society, people are able to say कि नहीं, मैं ये सहने वाली नहीं हूँ, I'm not going to take this anymore, I want to do something else, I want to be someone else. So I think कि that is why, तो I don't think कि social media की वजह से, I think this is more to do with women realizing their own power and strength. Yes. So कुणाल, क्या आपके लाइफ में कभी आधा इश्क हुआ है या आधा इश्क रह चुका है? वेल रोमांटिकली तो नहीं, मगर जब भी मैं डाइट पे हूँ तो फिर जरूर आधा इश्क रह जाता है, क्योंकि मुझे खाने से बहुत ज्यादा मुझे इश्क है, प्रेम है, प्यार है, मगर क्या है कि डाइट करते करते ना वो आधा ही रह जाता है, तो मैं पूरा, मतलब मैं बिरयानी नहीं खा पाता हूँ, मैं आधा ही खाता हूँ, तो वो आधा इश्क रह जाता है। या मैं कुछ मटन पुलाव या कुछ खा रहा हूँ तो फिर वो भी आधा मुझे छोड़ना पड़ता है, तो वो इश्क मेरा वहां पे आधा रह जाता है, मगर इन रोमांटिकली आई वुडंट से कि मेरे साथ कुछ आधा इश्क हुआ है। Yeah. And how was your bond with the other co-star, with Amna, Pratibha and Gaurav? Excellent bond. I think they are all very talented actors, and all of them were very keen to explore their characters. Very talented actors who wanted to dig deep into कि इस character के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ. They were, वो हम discuss करते थे, workshop कर रहे थे, तो they were taking their craft very seriously, and I like actors who really like to dig into the character and find कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या लेके आ सकता हूँ, क्या लेके आ सकती हूँ. तो I think that was something that I really found, more than the friendship तो है ही. I mean, everyone is open, everyone is friendly, but I think that attitude towards your work is also some level at which you connect on. Yes. Okay, so Kunal, any message for the audience? I think audiences who like love stories, who like complicated love stories, who like drama, romance, slightly grayer characters, I think they will really enjoy this show. So my advice to audiences who are like this genre, even those who don't like this genre, ये आप ट्राई भी कर सकते हो. अगर आप एक्शन फिल्म ही देखते हो, मगर ये भी आप चख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. तो I think that audiences will really respond to these interesting characters. I think they will respond to the situations that these characters find themselves in. तो यही है मेरा एक मैसेज कि 12th of May को हमारा आधा इश्क रिलीज हो रहा है, तो please try and check it out and let us know what you think. Thank you, Kunal, for giving your precious time, and all the best for your upcoming projects. Thank you so much.